जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है, कल नई दिल्ली में शिव गोपाल मिश्रा जी की और उनके टीम्स के मेंबर की भारत सरकार के साथ मीटिंग थी और दोस्तों इसी पर प्रेस इंफॉर्मेशन भी जारी करी गई कल की तारीख में 11 मई 2026 को, जिसका सब्जेक्ट था 49th मीटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में यह मीटिंग आयोजित करी गई थी। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे कुछ फोटोज इमेजेस भी देख रहे हैं। यहां पे कैबिनेट सेक्रेटरी बैठे हैं, दूसरी तरफ डीओपीटी की सेक्रेटरी मिस रचना शाह जी बैठी हैं, साथ ही साथ दोस्तों नीचे यहां पे शिव गोपाल मिश्रा जी बैठे हैं, यहां पे इनके टीम के सदस्य बैठे हैं जेसीएम के, और दोस्तों नीचे यहां पे फोटो सेशन हुआ है। तो दोस्तों अब इस मीटिंग में हुआ क्या, इस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में लिखा क्या है, यह मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि इस मीटिंग में पेंशनर्स और कर्मचारियों से संबंधित कौन से मुद्दे उठाए गए, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%, और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परसेंटेज को 62% से बढ़ाकर 100% कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक सबसे पहले जानकारी दी जाती है। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस परसेंटेज को 100% पहुंचा दीजिए, और जब वीडियो खत्म हो जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट को। अब इस रिपोर्ट में लिखा क्या है, अब दोस्तों यहां पे देखिए, यानी कल 11 मई 2026 को संयुक्त परामर्शदात्री जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद की 49th बैठक संपन्न हुई। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, कल की तारीख में जेसीएम की मीटिंग थी भारत सरकार के साथ। इस बैठक से जुड़ी कुछ मुख्य बातें मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। अब बैठक का विवरण, किस वजह से दोस्तों यह बैठक आयोजित करी गई थी, अध्यक्षता किसने करी थी? यह बैठक कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे सेवा तीर्थ के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित करी गई। सहभागी कौन थे इसमें? बैठक में स्टाफ साइड के नेता श्री राघवन और सचिव श्री गोपाल मिश्रा सहित 28 अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। जी हां दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी को मिला के टोटल 28 प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल थे। सरकार ऑफिशियल साइट की ओर से कार्मिक सचिव, डीओपीटी की सेक्रेटरी मिस रचना शाह जी, व्यय सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जी हां दोस्तों, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। तो दोस्तों उनकी अध्यक्षता में ही ये मीटिंग हो रही थी। अब दोस्तों इसी पर डायमंड जुबली भी बनाई गई। जी हां दोस्तों, हीरक जयंती भी बनाई गई। कैबिनेट सचिव ने जेसीएम योजना के 60 वर्ष पूरे होने पे बधाई दी। जी हां दोस्तों, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सचिव हैं, उन्होंने जेसीएम योजना के 60 वर्ष पूरे होने पे बधाई दी शिव गोपाल मिश्रा जी को। 1966 में शुरू हुई यह योजना 2026 में अपनी हीरक जयंती मना रही थी। जी हां दोस्तों, डायमंड जुबली बना रही थी दोस्तों। तो दोस्तों इस पर सरकार की तरफ से भी बधाई दी गई जेसीएम को। फिर क्या लिखा है? मुख्य चर्चा और एजेंडा। जी हां दोस्तों, अब चर्चा किन चीजों पे हुई? एजेंडा आइटम पे। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से पहले एक नोटिफिकेशन जारी करा था, एक लेटर जारी करा था शिव गोपाल मिश्रा जी को और उनके टीम्स के मेंबर को, जिसमें सरकार ने बताया था कि हम इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे, पेंशनर्स और कर्मचारियों से संबंधित। बैठक के दौरान स्टाफ साइड द्वारा प्रस्तुत 24 एजेंडा मदों आइटम्स पर विस्तार से चर्चा करी गई। जी हां दोस्तों, टोटल 24 आइटम थे, टोटल 24 पॉइंट थे पेंशनर्स कर्मचारियों से संबंधित, जिन पर चर्चा करी गई। सकारात्मक दृष्टिकोण, दोनों पक्षों ने कर्मचारियों के हितों में सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए रचनात्मक विचार विमर्श किया है। जी हां दोस्तों, जेसीएम और भारत सरकार की तरफ से यह पहल करी गई कि जो ये मुद्दे हैं इन पे सही तरीके से डिस्कशन हो सके। विचाराधीन मुद्दे, कई महत्वपूर्ण मुद्दे
पहले से ही संबंधित मंत्रालयों और विभागों के सक्रिय विचार के अधीन है। जी हाँ दोस्तों, जो ये मीटिंग हुई इसमें बातचीत होती कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पहले से ही पेंडिंग है सरकार के पास। फिर क्या लिखा है, जेसीएम का महत्व और इतिहास। जी हाँ दोस्तों, इस मीटिंग में जेसीएम के महत्व को भी बताया गया कि जेसीएम क्यों महत्वपूर्ण है, उनके टीम्स के मेंबर क्यों महत्वपूर्ण है, क्या काम ये करते हैं और इनका इतिहास क्या रहा है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये मंच सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच संवाद और परामर्श को संस्थागत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा आपको पता है दोस्तों, जेसीएम जो जेसीएम के टीम्स के मेंबर हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, वो अक्सर कर्मचारी और पेंशनर से संबंधित मुद्दे उठाते रहते हैं सरकार के पास, लगातार मीटिंग करते रहते हैं। इससे पहले जेसीएम ने शिव गोपाल मिश्रा जी ने 8वें वेतन आयोग के साथ मीटिंग करी थी और अब डायरेक्ट सरकार के साथ। फिर क्या लिखा है, इससे पहले राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक 26 जून 2021 को हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मीटिंग में थोड़ा सा इतिहास भी बताया गया, हिस्ट्री भी बताई गई कि पहले भी सरकार के साथ जेसीएम ने मीटिंग करी थी। 48वीं बैठक 26 जून 2021 को। अध्यक्ष ने कहा है कि निरंतर विचार विमर्श से कर्मचारियों की कई शिकायतों को सुलझाने और उनके हित में निर्देशों में संशोधन करने में मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जो अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा कि निरंतर विचार विमर्श करने से कर्मचारियों की जो शिकायतें हैं उनको सुलझाने में मदद मिलती है। फिर दोस्तों क्या लिखा, सरकार ने इस बैठक के माध्यम से निरंतर संवाद और सहयोग द्वारा कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कहा कि जो बैठकें हैं, मीटिंग है, वो लगातार चलनी चाहिए ताकि पता लग पाए कि कर्मचारी और पेंशनर्स की क्या दुविधाएं हैं, क्या परेशानियां हैं। तो दोस्तों ये तो जानकारी थी इस पीआईबी रिपोर्ट की कि इस पीआईबी रिपोर्ट में क्या लिखा गया था इस मीटिंग के संदर्भ में, इस मीटिंग से संबंधित। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इस मीटिंग में आपसे संबंधित कौन कौन से मुद्दे उठाए गए, पेंशनर्स और कर्मचारियों से संबंधित। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, कुछ पॉइंट्स में मैं आपको समझाऊंगा कि इस मीटिंग में कौन से मुद्दे उठाए गए। अब दोस्तों सबसे पहला मुद्दा था अतिरिक्त पेंशन, एडिशनल पेंशन। स्टाफ साइड की ओर से मांग रखी गई कि 80 साल की उम्र का इंतजार करने के बजाय अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत, एडिशनल पेंशन की शुरुआत 65 वर्ष से ही कर दी जाए। जैसे कि दोस्तों 1-2 दिन पहले मैंने आपको समझाया था कि मीटिंग में ये मुद्दे उठाए जाएंगे। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा, स्टाफ साइड की ओर से मांग रखी गई कि एडिशनल पेंशन का लाभ 80 वर्ष पे ना देकर 65 वर्ष से ही दिया जाए पेंशनर्स को। जैसे कि 65 वर्ष पे 5% एडिशनल पेंशन, 70 पे 10% और 75 पे 15%। क्योंकि दोस्तों 80 वर्ष पे बहुत से पेंशनर्स इसका लाभ ले ही नहीं पाते। 80 वर्ष तक आते आते कई पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो इसलिए 80 वर्ष पे इसका सही तरीके से लाभ मिल ही नहीं पाता कई पेंशनर्स को। तो दोस्तों इस वजह से कम उम्र में ही एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाए, जैसे कि 65 पे 5%, 70 पे 10 और 75 पे 15%। तो दोस्तों ये मांग सबसे पहले रखी जेसीएम ने। फिर फुल फैमिली पेंशन, ये प्रस्ताव दिया गया कि पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन अंतिम आहरित पेंशन फुल पेंशन के बराबर होनी चाहिए, ना कि मौजूदा 30% के नियम पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सिविल का रूल है, बेसिक का 30% दिया जाता है फैमिली पेंशन को जब पेंशनर की मृत्यु के बाद या तो 67 ईयर्स या फिर 7 साल पूरे हो जाते हैं, दोनों में से कोई सा भी पहले। तो उसके बाद नॉर्मल फैमिली पेंशन हो जाती है, यानी बेसिक पे का 30%। अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो वो बेसिक पेंशन का 60% होता है। तो दोस्तों यहां पे कहा गया, ये मांग रखी गई कि फुल फैमिली पेंशन दी जाए, जितनी पेंशनर को दी जाती है रिटायरमेंट के बाद, तो उसके मरने के बाद फैमिली पेंशन भी वही दी जाए जितनी पेंशनर्स को मिलती है, यानी कि फुल फैमिली पेंशन। क्योंकि पेंशनर की मृत्यु के बाद फिर जिम्मेवारियां बहुत बढ़ जाती हैं, किसकी, वाइफ की, घर की। तो इस वजह से वो पेंशन कम ना करके वही फुल पेंशन दी जाए जो पेंशनर को दी जाती है। तो दोस्तों दूसरी डिमांड ये रखी। फिर दोस्तों अगली डिमांड थी फुल रिम्बर्समेंट। मांग की गई है कि सीजीएचएस पैनल वाले अस्पतालों में इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करे, भले ही वह पैकेट रेट से अधिक हो। जी हाँ दोस्तों, जो भी खर्चा है मेडिकल का, सब कुछ वो सरकार अपने पैसे से करे। पेंशनर्स का, कर्मचारी का
एक भी पैसा ना लगे, जो उसके मेडिकल बिल्स हैं वो तुरंत क्लियर करे जाएं। फिर अगली डिमांड एफएमए में बढ़ोतरी, जो फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा है उसे बढ़ाया जाए। पेंशनर्स के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी जानकारी मैंने आपको 1-2 दिन पहले दी थी कि फिक्स मेडिकल अलाउंस बढ़ाने का जो मुद्दा है वो भी इस मीटिंग में रखा जाएगा। तो दोस्तों वही मुद्दा रखा गया कि एफएमए को बढ़ाया जाए, 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाए। अब दोस्तों कई पेंशनर्स कह रहे हैं कि 3,000 रुपए भी बहुत कम है आजकल की महंगाई को देखते हुए, ये कम से कम 5,000, 8,000, 10,000 होना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल तो जेसीएम ने 3,000 रुपए प्रति माह की मांग रखी है कि 3,000 रुपए फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा दिया जाए। तो दोस्तों एक तो ये डिमांड रखी। फिर माता पिता सास ससुर का विकल्प, सीजीएचएस की तर्ज पर सीएसएम में लाभार्थियों को भी अपने माता पिता या फिर सास ससुर में से किसी एक को डिपेंडेंट चुनने की सुविधा देने की मांग करी है। जी हाँ दोस्तों, माता पिता सास ससुर का विकल्प दिया जाए। सीजीएचएस से संबंधित माता पिता या सास ससुर में से किसी एक को डिपेंडेंट चुनने की सुविधा यहां पे दी जाए सरकार के द्वारा। फिर दोस्तों और कौन सी डिमांड्स रखी हैं? ओपीएस की बहाली, पुरानी पेंशन योजना को ओपीएस को बहाल करने की मांग एक बार फिर से प्रमुखता से उठाई गई है। ओपीएस को लाया जाए, एनपीएस को हटाया जाए, यूपीएस को हटाया जाए और ओपीएस को लाया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाए। फिर अनुकंपा नियुक्तियां, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, 5% की सीलिंग सीमा को हटाने की मांग की गई है ताकि मृतक कर्मचारियों के परिवार को राहत मिल सके। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, जो उस पर रोक लगा रखी है, 5% की सीलिंग लिमिट लगा रखी है, तो उसको हटाया जाए। फिर पदोन्नति, प्रमोशन, विभागीय पदोन्नति समितियों डीपीसी में देरी के कारण छूटे हुए प्रमोशन को रेट्रोस्पेक्टिव पिछली तारीख से लागू करने पर चर्चा हुई है। जी हाँ दोस्तों, जो पदोन्नति है, प्रमोशन है, उसमें सुधार किया जाए। विभागीय पदोन्नति समितियों डीपीसी में जो देरी हो रही है, जो पहले की चीजें छूट गई हैं, तो दोस्तों उसको रेट्रोस्पेक्टिव पिछली तारीख से लागू करा जाए। सही ढंग से डीपीसी की मीटिंग करी जाए ताकि प्रमोशन सही टाइम पे मिल सके। फिर दोस्तों कैबिनेट सेक्रेटरी ने क्या कहा, अब सरकार ने इस पर क्या कहा, जरा ये भी गौर कर लेते हैं। कैबिनेट सचिव ने इन मांगों पर गौर करने और विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय करके समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं जिनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितनी भी ये मांगे हैं ये डिस्कस करी जाएंगी और भी मंत्रालयों के साथ, और इन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। जो ये प्रॉब्लम है इनका सॉल्यूशन करा जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया कैबिनेट सेक्रेटरी ने या फिर भारत सरकार ने। विस्तृत आधिकारिक मिनट्स ऑफ द मीटिंग आने वाले कुछ दिनों में जारी होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए जो इस मीटिंग में डिस्कस हुए। अब दोस्तों इस मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो कुछ दिन में जारी कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरे पॉइंट्स के साथ जारी करे जाएंगे कि मीटिंग में एक्चुअली और कौन कौन से दूसरे मुद्दे उठाए गए। फिलहाल मैंने आपको कुछ पॉइंट समझा दिए। वैसे कि 28 मुद्दे उठाए गए थे इस मीटिंग में, 28, लेकिन मैंने उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल के आपको समझाए हैं। बाकी जब मीटिंग के मिनट्स जारी हो जाएंगे तो उसके बाद और संबंधित जो मुद्दे हैं वो भी आपको पता लग जाएंगे। फिलहाल मैंने आपको ये कुछ जानकारियां दे दी कि मीटिंग में क्या हुआ और पीआईबी की रिपोर्ट में क्या कहा गया। इससे संबंधित कुछ आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव विचार रख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी इस मीटिंग से संबंधित जो मैंने आपको समझाया। बाकी मीटिंग के मिनट्स कुछ दिन में जारी जरूर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।